तो कैसे हैं आप लोग? वर्मा सर का निष्णात क्लासेस में ये द अर्थ नाम की कहानी चल रही है, क्लास 12 की। लगातार यह कहानी चल रही है। थोड़ा लंबा वीडियो है, बट फिर भी इस बार आपको हमें बर्दाश्त करना होगा। अगली बार से कोशिश रहेगी कि कहानियों का वीडियो शॉर्ट में चले। जो चीज़ शुरू कर दिया वो कर दिया, उसे खत्म करेंगे पार्ट बाय पार्ट। आपको अच्छा लगेगा तो अगला वीडियो भी इसी तरह से बनाते रहेंगे, नहीं तो हम लोग अपना शॉर्ट में समरी में लेकर चलते चलेंगे। ये कहानी अच्छी थी इसलिए सोचे लाइन बाय लाइन आपको बता दें। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि एक माता पिता हैं जिनका नाम जॉनसन्स है। उनको अपना बेटा कुछ ज़्यादा ही सीधा प्रतीत होता है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि कुछ इलाज बताइए। तो उन्होंने बताया कि आप अपने बच्चे को मुर्गी पालन दीजिए, उसमें वो बिजी रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जगेगी, धीरे धीरे वो अच्छा बन जाएगा। अभी तक हम जान रहे थे कि वो अपने पिता के खेत पर से लाया गया अनाज वनाज खिला के मुर्गियों को पालता था और जानता था कि मुर्गी एक बहुत साधारण सी जंतु है जिसका मुख्य काम है अंडे देना। ठीक है। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग। बेंजी ने, जो उस बच्चे का नाम था, बेंजी ने दूसरा चीज ये पता किया, समझा बिजनेस ऑफ हेंस के बारे में, मुर्गियों के बिजनेस के बारे में दूसरी यह चीज पता की, समझा, दैट वाज दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस। कि वो जो अंडे वो देती है मुर्गियां, उनको घर के पीछे वाले हिस्से में बेचा जा सकता है। जो भी आए हम उनको बेच सकते हैं इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स एंड फाइवर्स। मतलब अलग अलग सेग्रीगेट करके इनको अंडों को बेचा जाता है। एंड द मनी फ्रॉम दीज एग्स, और इन अंडों को बेचकर जो पैसे आते थे, वॉज पुट केयरफुली ऑलमोस्ट रिलीजियसली, बहुत सावधानी पूर्वक, यानी कि इसको तो इस तरह से पूजा पाठ में जिस तरह से भगवान को रखा जाता है उसी तरह से वो इन पैसों को रखा जाता था। इनटू अ लार्ज व्हाइट बेसिन, एक बहुत ही बड़े सफेद बेसिन में, that stood on the top shelf of the kitchen cupboard, जो कि उसके घर में किचन की अलमीरा के ऊपर ऊंचाई पर रखा हुआ एक व्हाइट बेसिन था। उसी में उन सब पैसों को रखा जाता था। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रीच। बेसिन जो थी वह बेंजी की पहुंच से ज्यादा ऊपर थी, तो उसकी मां उसे हेल्प करती थी। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम द मनी विल बी योर्स। यू अंडरस्टैंड? उसकी माँ उससे पैसे लेकर उस बेसिन में रख दिया करती थी। क्योंकि बेंजी एक छोटा बच्चा था, अंडे बेचकर जो पैसे आते थे वो सारे पैसे ईमानदारी से उसकी माँ उस बेसिन में रख देती थी। इस समय उसकी माँ उसकी हेल्प करती थी क्योंकि बेंजी के पहुंच से बहुत ज्यादा दूर था। यू अंडरस्टैंड? आपने समझा? मतलब बेंजी को बताती थी कि बेटा, योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी। तुम्हारे पिता और मैं इस पैसे को बचाने जा रहे हैं। आर गोइंग टू सेव द मनी, व्हेन देयर इज एनफ वी शैल पुट इट इन द बैंक। और जब यह काफी हो जाएंगे तो हम इसे बैंक में रख देंगे इन पैसों को। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू आर 21 इट विल बी योर्स बाय राइट्स। हम जो पैसे इनको बैंक में रखेंगे, तुम्हारे नाम से रखेंगे। जब ये ज्यादा पैसे हो जाएंगे और बैंक इस पर इंटरेस्ट देगी, और जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो कानूनन इस पर तुम्हारा ही हक होगा। इट विल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विथ इट। वो पैसे तुम्हारे होंगे और तुमको जो इच्छा करेगी वो तुम करना। डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुमने समझा? And Benji would simply smile at his mother and say yes, he understood. और बेंजी इन सब बातों को सुनकर साधारण सा चुपचाप एक स्माइल देता था और बोलता था कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि ये बैंक जो है सो कि मुझे इंटरेस्ट देगा। As time went on, जैसे जैसे समय बीतता गया, बेंजी began to keep many more hens. बेंजी ने कई सारी मुर्गियां और सारी मुर्गियां रखना प्रारंभ कर दिया। सून, जल्द ही, देयर वेयर मोर एग्स दैट कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर। बड़ा जल्द ही इतनी सारी मुर्गियां हो गई
इतने सारे अंडे होते थे कि जो उसके घर के पीछे वाले हिस्से में नहीं बिकते थे, यानी अपना घर पर ही छोटा सा स्टॉल लगाकर जो बच्चा बेचता था, अब इतना अंडा होने लगा कि वहां नहीं बिकता था। एंड और बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट 14, और तब तक बेंजी 14 साल का हो गया था और उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। ही हैड 40 और 50 हैंड्स, जब उसने स्कूल छोड़ा 14 साल की उम्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बेंजी ने किस उम्र में स्कूल छोड़ा था। तो 14 साल की उम्र में 14 ईयर, द एज ऑफ 14 ईयर्स he left his school, he had 40 और 50 eggs, तब तक उसके पास 40 से 50 मुर्गियां थी, and about as many laying pullets, और सब की सब मैक्सिमम अंडे देने वाली मुर्गियां थी। And these were producing an average of 200 eggs a week, और ये ऐसी थी कि सप्ताह में सब मिलाकर लगभग 200 अंडे प्रोड्यूस करती थी। Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck and hawk them in a caster the nearest town, और जल्द ही उसका रूटीन हो गया बेंजी का कि सप्ताह में 3 दिन वह एक बड़े से बास्केट में सभी अंडों को लेकर अपने नजदीक के टाउन जिसका नाम कैस्टर है उसमें जाकर वह अपने अंडे बेचता था। बाय दिस टाइम, तब तक यह देखिए 2-4 चीजें एक साथ हो रही। बाय दिस टाइम द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन, और इस समय तक जो पैसे आते थे वो अब बेसिन में नहीं जाते थे, बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, बल्कि सीधे बैंक में पैसे जाने लगे। बेंजी कुड रीड एंड ए ईयर, क्योंकि बेंजी पढ़ सकता था, एंड ए ईयर और 2 आफ्टरवर्ड्स, इसलिए साल 2 साल के बाद ही रेड, यहां इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, ही रेड इन ए पेपर दैट इट वाज बेटर टू सेग्रीगेट ब्रीड्स ऑफ हेन्स। उसने कहीं पेपर पे पढ़ा कि अच्छा है कि आप जो अपनी मुर्गियां पालते हैं, जिनके लिए भी लिखा गया था कि आप मुर्गियों के विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग रखें, सेग्रीगेट यानी कि अलग अलग करें। ब्रीड्स ऑफ हेन्स, कीपिंग व्हाइट लेगॉर्न सेपरेट फ्रॉम रोड आइलैंड्स, मतलब व्हाइट लेगॉर्न जो मुर्गी की प्रजाति है उसको रोड आइलैंड से अलग रखिए। एंड यंग फ्रॉम ओल्ड, और बूढ़े से ताजे को अलग रखिए। ये सब बातें इसने पेपर में पढ़ी। दिस मीन्ट न्यू कूप्स, एंड एट द सेम टाइम बेंजी रेड दैट हेन्स नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजेनिक प्लेसेस टू स्लीप। और इस समय तक बेंजी ने यह भी पढ़ा कि मुर्गियों को सोने के लिए एक सूखा साफ सुथरा स्थान चाहिए, उसको एक्सरसाइज चाहिए, उसे स्वच्छ हवा चाहिए अधिक से अधिक स्वस्थ रहने के लिए। बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बेंजी बहुत मजबूत था, एंड अंडरस्टूड अ सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड, एंड बिगेन हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेस एंड कूप्स फॉर द न्यू सेग्रीगेटेड ब्रीड्स ऑफ हेन्स। इसने बेंजी चूंकि मजबूत था और अंडरस्टूड अ सिंपल थिंग, जो कि साधारण सी बात समझ गया कि इस मुर्गियों को जो है हमें आगे लेके जाना है, हमें इसको और आगे बढ़ाना है, तो वो सिंपल सा अपने से नेलिंग, कांटी ठोका करता था, वायर नेटिंग टू द वुड, कांटी ठोक ठोक कर वायर नेट बनाया वुड से, एंड बिगेन हिमसेल्फ, और खुद से शुरू किया, टू बिल्ड न्यू हाउसेस एंड कूप्स फॉर द न्यू सेग्रीगेटेड ब्रीड्स ऑफ हेन्स। और इसने यह जारी रखा कि हमें लगातार इसे अच्छा रखने के लिए विभिन्न विभिन्न घर बनाए, न्यू हाउसेस बनाए, और न्यू बाड़े भी नए नए बनाए, जिनसे कि मुर्गियां अच्छे से रह सकें। इसके आगे चलते हैं, इसमें लिखा गया है रेनबो में, फॉर ऑल दिस ही नीडेड स्पेस। पेज नंबर 84 का लास्ट लाइन और 85 का स्टार्टिंग पे पढ़ रहे हैं। फॉर ऑल दिस ही नीडेड स्पेस, और इन सब कामों के लिए उसे जगह चाहिए थी।
And so his father and mother gave him a strip of land running from the back of the house halfway across the field. यानी इस काम के लिए उसके माता और पिता ने अपने घर का पिछला हिस्सा तो दिया ही दिया, साथ ही साथ अपने आगे के भी आधे मैदानों तक को कवर करने के लिए दिया. In this way they gave him something more precious than they had ever given before. और इस प्रकार, चूंकि शुरुआत में ही बताई गई थी कि जॉनसन्स के पास सिर्फ और सिर्फ जमीन थी, इसलिए इस प्रकार उन्होंने सबसे कीमती चीज दिया बेंजी को, जिससे इससे पहले जो उन्होंने दिया था. फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट दे गेव हिम अ पीस ऑफ द अर्थ. और पहली बार बिना पूरी तरीके से जानकारी लिए, बिना पूरे तरीके से समझे, उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा अपने बेटे को दिया. ये हुआ पैराग्राफ 7 तक का. पैराग्राफ 8 चलते हैं हम लोग. लिखना और पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर है, फिर से चलते हैं. 8th पैराग्राफ अपना है. All this time they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth. पूरे समय तक उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था, और ये सारे परिश्रम वो धरती पर ही करते थे. At the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. और इनके माथे पर कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी कि हमारा बेटा बड़ा होगा और अपनी सिंप्लिसिटी से उभरेगा. In the same way, they cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty. और कहीं ना कहीं इनके मन में ये बातें थी कि ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये हमें हमारी गरीबी से उबारेगा. The earth had yielded stubbornly for them, and the reason, like Benji, was simple. जिस तरह से बेंजी एक साधारण लड़का था, उसी तरह से यह रीजन कि इस जमीन के टुकड़े ने अब तक उसके माता पिता को कुछ नहीं दिया, वह रीजन भी बहुत सिंपल है. जिस तरह से बेंजी सिंपल, उस तरह से यह रीजन सिंपल कि उस जमीन ने अभी तक उसे कुछ नहीं दिया, क्योंकि टू रीजन वॉज नॉट इन द अर्थ. धरती में कोई दिक्कत नहीं थी, उस खेत में कोई दिक्कत नहीं थी, बट इन देमसेल्व्स, बल्कि उसके माता पिता में दिक्कत थी. फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, अपने जीवन के अधिकांश क्षणों तक, they had put rather more value on faith than sweat. और उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय तक विश्वास पर ज्यादा ध्यान दिया पसीने की तुलना में. मतलब काम नहीं करना, चुपचाप जो देगा राम देगा, ऐसा थोड़ी होता है. फॉर मेनी ईयर्स, 9th पैराग्राफ पढ़ रहे हैं. फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर. कई सालों तक बेंजी के पिता एक लोकल प्रीचर थे, एक सामान्य से वक्ता थे जो अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते हैं. अ मैन विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग. एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास बोलने की कला बहुत अच्छी थी, मतलब गप मार सकते थे. ही लाइक नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज. वो सिर्फ रविवार को नहीं पसंद करे. देखिए, ईसाई धर्म में क्या होता है कि संडे टू संडे लोगों के चर्च में जाते हैं, वहां पर उनको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, जिसको हम लोग अपने धर्म में सत्संग के नाम से जानते हैं. तो ईसाई धर्म में लोग संडेज को ही ये सारा काम करते हैं. मंडे टू सैटरडे काम किया, संडे को गए. बट उसके जो पिता थे वो सिर्फ संडेज को बात ही नहीं करते थे. टू विलेज कॉन्ग्रीगेशंस इन स्मॉल स्टील चैपल्स far out in the countryside, but he liked to talk at the back door. ऐसा नहीं था कि जिस तरह से पूरे गांव के लोग रविवार को जाकर ही उनसे सुनते थे, ऐसा नहीं था. वो कहीं भी बात कर सकते थे, अपने घर के पीछे वाले हिस्से में, ओवर द फील्ड गेट, इन द रोड आउटसाइड द हाउस, कहीं भी खड़े होकर वह बात कर लिया करते थे. सबको अपना अपना प्रवचन देते रहते थे. He talked so much that he must have had an idea that the earth, designed, created and nourished by God, would take care of itself. बात करते करते वो इस
सोच तक पहुंच जाते थे कि ये जो धरती है जिसका निर्माण भगवान ने किया है वह खुद ब खुद अपना पोषण कर लेगी और सब कुछ देगी। While he talked, thistle seeded and choked his wheat. Rabbits broke in and gnawed his cabbages. Storms smashed his standing corn. और ऐसा होता था कि गप करने में जिस तरह से लखनऊ पूरा गुलाम हो गया था शतरंज की चाल खेलते खेलते, ठीक ऐसी ही घटना इनके साथ होती थी कि जैसे जैसे ये बात जो करते थे ऐसा बात करते थे कि पूरा का पूरा गेहूं का फसल कोई जानवर चर कर चला जाता था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। खरगोश आकर पूरा गोभी का फसल बर्बाद कर देते थे। आंधी तूफान खड़ी खड़ी फसल मक्कों की फसल को नस्तो नाबूद कर देते थे और इनको कोई चिंता नहीं होती थी, थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। थोड़ा सा भी मेहनत करना, बचाने की जद्दोजहद करना वो लोगों को इनके पिता के हाथ में नहीं था। He struggled on like a man chained by bad luck, and while he knew that his land was poor and that Benji was a simple man, no one had ever had the need of courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in providence. ऐसा लगता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरे भाग्य के प्रभावों के से मार खाए हुए हैं और किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की। जिस तरह से किसी ने अभी तक जॉनसन्स को यह बोलने की हिम्मत नहीं की थी कि आपका बेटा बहुत साधारण सा है, उसी तरह से इन्होंने भी हिम्मत, किसी ने इनको बोलने की हिम्मत नहीं की कि महाराज आप पर कोई बुरा भाग्य नहीं है, आप लेजी हैं। पैराग्राफ 10 में चलते हैं। एंड व्हाइल हिज फादर टॉक बेंजी went on steadfastly with the simple business of making hen legs। और जब उसके पिता गप करते थे तब बेंजी अपना सिंपल आदमी, उसको कोई मतलब नहीं गप से नहीं कुछ से, उसको सिंपल मतलब है कि मुर्गी का काम है अंडे देना, अंडे को बाजार में बेचना, वो अपना लगा रहा। Part of the field at the back of his father's house began to resemble a quivering checkerboard of black and brown and white feather। और उसके पिता की जमीन उसके घर के पीछे चेकर बोर्ड की तरह दिखने लगी। चेकर बोर्ड, चेक 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 चेक, जिसमें कि अगर ऊपर से देखिए तो पूरा ब्राउन पंख कहीं फैला हुआ है, कहीं व्हाइट पंख फैला हुआ है, कहीं जो है ब्लैक पंख फैला हुआ है, पूरा मुर्गियों के पंख से ढकते जा रहा था। समय दर समय ये बढ़ते जा रहा था। फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक। नाउ द एग्स हैड बीन टू मेनी फॉर द व्हील ट्रक, और अंडे इतने होने लगे थे कि अब वो उस व्हील ट्रक पे, इस व्हील ट्रक पे जिस पर वो जाता था, अब वो नहीं जा सकता है उस पे, इस व्हील ट्रक पर अब नहीं जा सकता है। अब उसे क्या चाहिए? And Benji at regular intervals borrowed his father's horse and car। और बेंजी अब अपने पिता का घोड़ा और उसका घोड़ा गाड़ी लेकर उस पर अंडे लाद कर बेचने जाता था। Taking the eggs not only down into the town but also into market। ना सिर्फ वह शहर शहर में घूमकर बेचता था बल्कि बाजारों में भी सप्लाई देने लगा था। All the time Benji wore the simple smile of a simple hearted man on his face। और इस पूरे समय बेंजी एक सिंपल सा मुस्कान अपने को पहनाए रखता था अपने चेहरे पर। एंड ऑल द टाइम द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम। और इन सब समय में वो पैसे चुपचाप जो भी अंडे से आते थे, एकदम इसको ऐसा मान लिया गया था बेंजी के द्वारा कि यह धर्म है सभी पैसों को लेकर बैंक में डाल देना। When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony। जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने एक छोटा सा पार्टी रखा। They got his passbook from the bank। वो बैंक से उसका पासबुक लेकर आए। And at supper, और खाने पर his father made a sort of speech।
उसके पिता ने एक तरह से एक भाषण रखा कि बेटा आज तुम 21 साल के हो गए, ऐसा कुछ बोलने का सोचा, ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ ए पब्लिक एड्रेस। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता पूरी दुनिया को सुना रहे हो, इस तरह के टोन पे वो बात कर रहे थे। इन विच ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बीन अ डिलीगेंट मैन ऑल हिज लाइफ। और इसमें उन्होंने इस तरह से बात किया, गर्व से ऐसा बात किया कि लगा कि पूरे जीवन में वह एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहे बेंजी के लाइफ में, सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री, एंड दैट दिस द पासबुक वॉज बेंजीज नेचुरल रिवॉर्ड फॉर फॉलोइंग इट। और बेंजी को जो है एक तरह से नेचुरल रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि उसके पिताजी की बात उसने मानी कदम दर कदम, तो उसके पिता उसे पासबुक गिफ्ट दे रहे हैं। गजब का सीन है इसके बाद का, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। He talked as if he were talking to a child who still does not know one from two, and at last he gave Benji the passbook. उन्होंने इस तरह से बात की जैसे किसी ऐसे बच्चे से बात कर रहे हैं जिसे एक के बाद दूसरे का कुछ पता नहीं है। This is your money, Benji, he said. उन्होंने कहा ये तुम्हारा पैसा है बेटा बेंजी। Now you are 21. This is your money. Do you understand? अब तुम 21 साल के हो गए हो और ये तुम्हारा पैसा है, क्या तुम समझे? तो बेंजी सिंपल लड़का, यस बेंजी सेड। पैराग्राफ 12 चल रहे हैं, पेज नंबर 86। यस बेंजी सेड एंड ही टुक द पासबुक। हाँ हम जानते हैं, और उसने बेंजी ने चुपचाप पासबुक ले लिया। ही ओपनड इट एंड लुक्ड एट इट। उसने पासबुक खोला, देखा, and saw it in amount of more than 230 pounds. उसके पासबुक पे 230 पाउंड से भी अधिक रुपए थे। Then he shut up the passbook and put it into his pocket. उसने पासबुक लिया, बंद किया और उसे अपनी जेब में रख लिया। ना पिता के प्रति कोई आभार, ना माता के प्रति कोई कृतज्ञता, जो कि जिस मां ने हाथ पकड़कर पैसे जमा करना सिखाया, उस मां के प्रति दो मीठे शब्द भी नहीं निकले बेंजी के मुंह से। पिता जिसने एक बार भी परवाह नहीं की कि उसकी जमीन बर्बाद हो रही है, बेटा चुपचाप उस जमीन पर राज अपना बनाते चला गया। फिर भी इतने बड़े मौके पर आज वो बालिग हो चुका है, 21 साल का हो चुका है, उसके पास 230 पाउंड है। एक पाउंड की कीमत आज 50 रुपए से अधिक है। उतने पैसे उसके पास अपने हैं और माता पिता के प्रति उसने कोई कृतज्ञता जाहिर नहीं की। तो माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी, क्या उसकी भावनाएं होंगी उनकी, इन सब भावनाओं को हम लोग अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।